हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जब क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर कितनी निकल कर आती है। तो आपने एक क्वांटिटी ली थी x, जो कि हमें मिलती है a और b के मल्टीप्लाई करने से, a और b के प्रोडक्ट है। तो a और b में एरर हो जाती है, तो उन दोनों की एरर की वजह से x में भी एरर मिलती है, और x की एरर जो मिलती है वो हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हम दो क्वांटिटी लेंगे a और b, उनका डिवीज़न करेंगे और डिवीज़न से हमें एक नई क्वांटिटी मिलेगी x, और x में एरर फाइंड आउट करेंगे। तो अपना आज फोर्थ टाइप का रहेगा एरर का, एरर इन डिवीज़न ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटी। तो हम एक क्वांटिटी लेंगे, x एक क्वांटिटी है जो कि a और b के डिवीजन से फाइंड आउट होती है, x इजकल टू a बाई b। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका प्रेशर होता है, प्रेशर इजकल टू आपने पढ़ा है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये प्रेशर जो है वो f और a फोर्स और एरिया के डिवीजन से फाइंड आउट होता है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरी क्वांटिटी आपने पढ़ा था पावर इजकल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, पावर भी 9th। ये प्रेशर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को। ठीक है, और भी है, 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, I इजकल टू क्यू बाई टी करंट है। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो फोर्स और एरिया के डिवीजन से फाइंड आउट होता है, पावर जो है वो वर्क और टाइम के डिवीजन से फाइंड आउट होता है, और करंट है वो चार्ज और टाइम, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम से। क्लियर। सपोज करो आप करंट को मेजर कर रहे हो, या इनमें से किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, तो करंट को कैसे मेजर करोगे, आपको Q को मेजर करना पड़ेगा और आपको टाइम को मेजर करना पड़ेगा। आपने Q को मेजर किया और उसमें एरर कर दी, टाइम को मेजर किया और उसमें भी एरर कर दी, तो I में भी एरर होगी या नहीं होगी। तो I में कितनी एरर होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज करो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, सपोज कर लेते हैं अपन, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 10 और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 2, तो ये कितना आना चाहिए, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 5 आना चाहिए। लेकिन जब आप मेज़र करने चले, ठीक है ना, ट्रू वैल्यू लिखी है मैंने, जब आपने Q को मेज़र किया तो आपने मेज़र किया Q कितना 10.01। ठीक है, और टाइम को जब मेज़र किया तो आपने मेज़र किया 2.02, ये मेज़र कर दिया। तो ये मेजर्ड वैल्यू है, कौन सी मेजर वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है, और ये कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। तो इसमें भी डेफिनेटली एरर होगी, यस या नो। अच्छा, इसमें एरर कितनी हुई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 0.1, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.01 होगा, और ये क्या रहेगा 0.2। ठीक है, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये उसकी ट्रू वैल्यू है और ये उसकी एरर है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है और ये एरर है। तो इसमें I में भी एरर आएगी। तो I में एरर कितनी आएगी, इन दोनों एरर का डिवीजन से आएगी, प्लस से आएगी, माइनस से आएगी, कैसे निकल के आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है, इसकी एरर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरर को, नॉट वैल्यू। I की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करेंगे हम कि I कितना होगा, इस वैल्यू से I कितना निकल के आएगा, हम फाइंड आउट करेंगे एरर को। क्लियर है। कभी आप ये कहो कि सर I हो जाएगा, Q की वैल्यू ये आपने मेजर की है 10.01, 2.02, तो ये आपका I निकल के आएगा। ये जो I निकल के आएगा वो उसमें एरर भी होगी। हमें ओनली और ओनली एरर को फाइंड आउट करना है, नॉट उसकी वैल्यू को। I को फाइंड आउट नहीं करना, हमें डेल्टा I को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो हमने जनरली कोई भी क्वांटिटी हो सकती है x, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है a, और कोई भी क्वांटिटी हो सकती है b। हमने इनको स्पेसिफिक नाम नहीं दिया कि a रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स को और b रिप्रेजेंट कर रही है एरिया को, हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है, कुछ भी हो सकता है, a और b और x है। ठीक है,
यदि आपकी ए में एरर हो जाए, इफ डेल्टा ए क्या हो, एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी क्या हो, एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो इसमें एरर हो गई, इसमें एरर हो गई, तो इसमें भी एरर होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स इजकल टू एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। क्लियर? तो x में इतनी एरर होगी और यही हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी। जब आपने a को मेजर किया तो a को मेजर किया तो कितनी एरर होगी, डेल्टा a, b को मेजर किया तो कितनी एरर होगी, डेल्टा b, और x को मेजर किया तो कितनी एरर होगी, डेल्टा x एरर हो गई। तो डेल्टा x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये एरर की वैल्यू कितनी आएगी इनसे, डेल्टा और डेल्टा b से। तो आपका ये मेजरमेंट के बाद इतनी एरर निकल के आ रही है, सो हम क्या लिख सकते हैं, आफ्टर मेजरमेंट के बाद ये क्या मिलेगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। प्लस माइनस क्यों लिखा है कि आपकी एरर प्लस में भी हो सकती है और आपकी एरर माइनस में भी हो सकती है। तो x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x इजिकल टू a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को क्या लिख सकते हैं, b प्लस माइनस डेल्टा बी। जो ये एरर होती है एब्सोल्यूट एरर, वो प्लस में और माइनस में दोनों में हो सकती है। क्लियर स्टूडेंट? आगे देखिए, अब मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं जो भी स्टेप लूँगा उसमें क्या रहेगा कि मुझे यहाँ से एक्स को बाहर ले आना है, क्योंकि डेल्टा एक्स को ही रखना है। किसको रखना है, डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा एक्स को, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ से मुझे डेल्टा ए और डेल्टा बी रखने हैं, क्योंकि इनके बेस पर डेल्टा ए और डेल्टा बी, इन एरर की वजह से ये कितनी वैल्यू आएगी वो निकालना है। तो ए को हटाएंगे, बी को हटाएंगे, यहाँ से एक्स को हटाएंगे। तो मैं इधर से एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, एक्स बाहर आ गया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजकल टू, ए मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए, और इधर क्या हो जाएगा, बी मैंने बाहर ले लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए होगा, यहाँ पर डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बाई बी। आपको मालूम है ना, यहाँ पे ए बाई ए क्यों है, क्योंकि इसमें ए नहीं है। देखो स्टूडेंट, ये याद रखना, डेल्टा और ए एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। कभी यहाँ से ए को बाहर ले लो तो कहोगे सर ये बचेगा, ए को ऐसे बाहर ले लिया तो यहाँ से 1 बचा, प्लस माइनस यहाँ पे डेल्टा बचा, ये गलत होगा। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा कोई चीज़ नहीं है, डेल्टा ए का नाम होता है, इसका नाम होता है एरर, एब्सोल्यूट एरर इन ए। ठीक है, ओनली डेल्टा किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा ए है वो पूरा एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है स्टूडेंट, ये गलती मत करना। वैसे डेल्टा एक्स में एक्स अलग और डेल्टा अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है, ये वाली। क्लियर? तो यहाँ से आपका एक्स नहीं है इस टर्म में, ये दो टर्म में, एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है। इस टर्म में एक्स था, मैंने बाहर ले लिया। इस टर्म में अगर ऐसा लिखा मिलता एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और उसके मल्टीप्लाई में एक्स, तो हम एक्स को यहाँ से बाहर लेते, तो यहाँ पर तो बचता 1 प्लस माइनस, और इसमें से x ये रहा। ठीक है, तो इसकी बाहर आ जाता, तो क्या बचता, डेल्टा x बचता। लेकिन यहाँ पर x नहीं था, आपके पास ऐसा था, तो नहीं था, तो आप इसके डिवाइड में ले आओगे। ठीक है, अब कहोगे सर आपने x को कॉमन क्यों लिया, कॉमन इसलिए लिया क्योंकि मुझे डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? आगे क्या लिखेंगे इसको, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इजकल टू a बाई बी। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ए बाई बी को हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एक्स 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजकल टू ए बाई बी को क्या लिखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट से एक्स लिख दूंगा। ऊपर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, नीचे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या निकल के आएगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजकल टू, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये एक्स से एक्स कैंसिल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्स इस ब्रैकेट के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, यस या नो। ये एक्स इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो आगे जाएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आता। तो डिवाइड में आता तो ये इससे कैंसिल हो जाता।
क्लियर है? तो मैंने यहीं पर कैंसिल कर दिया। इसको आप एक स्टेप करके इसको ट्रांसफ़र करते, ट्रांसफ़र करने के बाद कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें जो नीचे वाला पद है, टर्म है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। और इसकी पावर नीचे कितनी है 1 है ना, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, नीचे से ऊपर ले गए तो पावर किस में आ जाती है माइनस में आ जाती है। आपने 9th-10th में पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका ये हो चुका है, ये इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे? अब आप क्या करोगे यहाँ से एक फॉर्मूला लगेगा बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगेगा? बाइनोमियल थ्योरम, जो कि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। 11th मैथ में ये डिटेल में आएगा बाइनोमियल थ्योरम। 11th मैथ आप जब पढ़ोगे तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम डिटेल से होगी, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। और आप YouTube पर बाइनोमियल थ्योरम के वीडियो देख सकते हो। 12th 11th बायो के स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम के बड़े बड़े अच्छे खासे वीडियो हैं, बढ़िया, तो आप उनको देख सकते हो। वैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है x प्लस वाई का स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। उसी प्रकार से आपने x माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ा है, आपने x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है। उसी प्रकार से आपने x प्लस वाई क्यूब इनके फॉर्मूले पढ़े हैं। वैसे ही एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल थ्योरम का। वो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होती है कब? जब यहाँ पर तो 1 हो और उसके प्लस में या माइनस में 1 से छोटी हो। जैसे कि मैं बोल देता हूँ 1 प्लस में आपका यहाँ पर 0.1 हो या 0.9 हो या 0.8 हो या 0.5 हो, एक से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई वैल्यू ले रहा हूँ z, ठीक है, और उसकी पावर हो कुछ भी हो सकती है mn, जहाँ पर जो z है वो लेस है किससे 1 से, या ऐसे मिल सकता है 1 माइनस जेड की पावर n, जो कि z रहेगा वो 1 से छोटा रहेगा। तब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन क्या है? ये है कि 1 प्लस या माइनस कोई नंबर हो और वो नंबर 1 से कम होना चाहिए। तब क्या अप्लाई करेंगे हम? बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगी क्योंकि डेल्टा b बाई बी 1 से छोटा होगा। ठीक है, वैसे ही डेल्टा a बाई ए भी 1 से छोटा होगा, जो कि आपने मल्टीप्लिकेशन में देखा था। वैसे ही आपको मालूम है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये आया था डेल्टा a बाई ए इंटू में डेल्टा b बाई बी एक जगह पे। तो ये 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 से और छोटा आएगा, जिसको आपने 0 किया था। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है, वो हम देखेंगे। तो ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, तब इसको हम कैसे खोलते हैं? इसको आगे चल के मैं आपको 2 पदों तक बता देता हूँ। जैसे कि आपका ये ले लेते हैं, तो ये 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस, और जो पावर है वो आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, और z की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता जाएगा। आगे जब चलेगा तो इस z की पावर कितनी हो जाएगी? z की पावर 2, फिर नेक्स्ट पद में z की पावर 3, फिर 4 हो जाएगी। तो ये 1 से छोटा है। जैसे अपन अज्यूम कर लेते हैं ये 0.1 है, तो यहाँ पर 0.1 की पावर 1 होगी, फिर नेक्स्ट पद में क्या हो जाएगी? 0.1 की पावर 2 हो जाएगी, फिर आगे चल कर क्या होगी? 0.1 की पावर 3 हो जाएगी। तो इनको हम 0 कंसिडर कर लेंगे। 0 क्यों कंसिडर कर लेंगे? क्योंकि 0.1 की पावर 2 करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा 0.1 से। करके देखो, 0.1 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 0.01। ये देखो छोटा हो गया। और इसकी पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.001, और भी छोटा। 4 करेंगे तो और भी छोटा। तो हायर पावर को हम क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो जो हाई पावर है उनको क्या कर देंगे हम? नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये a1 है, प्लस में और माइनस में 1 से छोटी है और उसकी पावर -1 है। तो इसमें क्या होगा कि हम इसको लेंगे, ये लिया, फिर माइनस है तो माइनस, और m है तो पावर आ जाएगी आगे, और z है तो z की पावर 1। फिर आगे के पदों में क्या होगा? z की पावर 2, z की पावर 3, z की पावर 4। ये सारी हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे स्टूडेंट? 0 लेंगे।
ठीक है, ये क्या लेंगे हम 0 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि z एक छोटी संख्या है 1 से, और उसकी पावर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू और छोटी होती जाएगी, तो इनको 0 ले लेंगे। तो हम कितने पदों तक लेंगे, कितने टर्म तक लेंगे इसको? 2 टर्म्स तक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 टर्म्स तक। कैसे लिखा जाएगा इसको? तो यहां पर कौन सी थ्योरम अप्लाई की जाएगी? बाइनोमियल थ्योरम। with the help of binomial theorem क्या निकल के आएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो आएगा 1 का 1 आएगा 1, तो यहाँ पर पावर आएगी m आया, वैसे यहाँ पर पावर कितनी? -1, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, यस या नो? प्लस माइनस पावर कितनी है? -1, यस या नो? और डेल्टा b की पावर b और उसकी पावर 1, यस नो या नो? उसके बाद आप हायर जो रहेंगी इसके आगे चलेंगे, प्लस माइनस की जितनी भी आएंगी, इसकी पावर 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद और भी पद आएंगे, ठीक है, इसके बाद आगे और भी पद आएंगे, उनको आपने क्या अज्यूम कर लिया? 0 अज्यूम कर लिया, यस या नो? बाकी के आगे को क्या किया आपने? 0 कंसिडर किया है। क्लियर स्टूडेंट? तो आपने 1 और ये 2, एक पद ये है फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म का आपने 0 कंसिडर कर लिया। क्यों कर लिया कंसिडर? क्योंकि हायर पावर जो होंगी किसकी? डेल्टा b बाई बी की, वो 0 रहेंगी। सो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और 1 माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस डेल्टा बी बाई बी। क्लियर? अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजिकल टू 1 को इससे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, अब इसको भी कर लो 1 से, इसको 1 से कर लिया, इसको भी 1 से करेंगे, तो इसको 1 से करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, एक को इससे कर दिया, अब इन दोनों को कर दो, इन दोनों को करेंगे तो प्लस प्लस के प्लस और माइनस माइनस के माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो प्लस आएगा, और प्लस माइनस आएंगे तो माइनस आएगा, प्लस 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 माइनस माइनस, तो प्लस और माइनस के दोनों आएंगे, डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी। मैंने बताया डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी क्या है? 1 से कम है, यस या नो? 1 से कम है, तो 1 से कम का मल्टीप्लाई 1 से कम वाले के साथ करेंगे। ये भी 1 से कम है और ये भी 1 से कम है। देखो 1 से कम क्या है? 0.1, ठीक है, और ये मान लो 0.2, ये दोनों 1 से कम है। ये जो है ये डेल्टा ए बाई ए, इसको मैंने ये बोला, डेल्टा बी बाई बी को ये बोला, जो दोनों के दोनों 1 से कम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 0.02 आएगा। देखो ये छोटा है ना, इन दोनों से छोटा है, यस या नो? तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल माना जाएगा? 0 के। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कंसिडर कर लेंगे, जो कि आपके नोट्स में यहाँ पर लाइन लिखी गई है कि डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी स्मॉल है, सो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आएगा, जिसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे? 0 कंसिडर कर लेंगे। तो इसको हमने 0 कंसिडर कर लिया, इन दोनों के प्रोडक्ट को, मल्टीप्लाई को, तो क्या निकल के आएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजिकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी निकल के आया। अब ये एक आगे जाएगा तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस एक से ये एक कैंसिल होगा और यहाँ से क्या निकल के आएगी इक्वेशन? यहाँ से इक्वेशन निकल के आएगी प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इजकल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये इक्वेशन निकल के आएगी। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? 4 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? देयर आर 4 वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स।
ठीक है, पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी इसकी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो एक तो होगी इसको प्लस दोनों को प्लस लेंगे तो प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, दोनों को प्लस ले लिया। पहले वाले को प्लस दूसरे वाले को माइनस ले लो, पहले वाले को प्लस ले लिया दूसरे वाले को माइनस ले लिया। अब पहले वाले को माइनस दूसरे वाले को प्लस ले लो, पहले वाले को माइनस दूसरे वाले को प्लस ले लिया, अब दोनों को माइनस ले लो, माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये चार वैल्यू पॉसिबल है। इनमें मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम एरर देखनी है, हमारी मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे तब। तो एक तो मैक्सिमम ये है और एक मैक्सिमम ये है। सो मैक्सिमम एरर इन, मैक्सिमम एरर इन एक्स, तो कितनी आ जाएगी इसका मैक्सिमम वैल्यू, डेल्टा एक्स बाई एक्स का जो प्लस और माइनस की वैल्यू रहेगी, प्लस का ये वाला और माइनस का वो वाला, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये मैक्सिमम एरर हो सकती है। तो ये जो आई है वो कौन सी एरर आई है, रिलेटिव एरर इन एक्स। आप पढ़ चुके हो रिलेटिव एरर। हमें ओनली एब्सोल्यूट एरर देखनी है तो एक्स को आगे भेज देंगे, तो डेल्टा एक्स इजकल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई एक्स। तो ये क्या कराएगी, एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स होगी। ठीक है, तो हमारी एब्सोल्यूट एरर क्या निकल के आई है, उन दोनों की, ए की और बी की रिलेटिव एरर का सम। ये रिलेटिव एरर है, ये भी रिलेटिव एरर है, ये रिलेटिव एरर ए की है, ये रिलेटिव एरर बी की है, उन दोनों का सम करेंगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर मिलेगी एक्स में। तो आपने अभी तक चार पढ़ लिए हैं, कितनी, चार एरर पढ़ लिए हैं। आपने देखा था फर्स्ट x इजकल टू ए प्लस बी, तो x की एरर जो निकल के आई थी डेल्टा x, वो क्या निकल के आई थी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एरर जुड़ी। सेकंड में x इजकल टू a माइनस बी, तो डेल्टा x निकल के आया था डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, आगे प्लस माइनस था। ठीक है, तो जब माइनस था तब भी उन दोनों की एरर ऐड हुई है। ठीक है, माइनस था दो क्वांटिटी का तब भी एरर ऐड हुई है, प्लस था दो क्वांटिटी का तब भी उनकी एरर ऐड हुई है। ठीक है, और थर्ड था आपका x इजकल टू a मल्टीप्लाई b, तो डेल्टा x निकल के आया था, डेल्टा x क्या निकल के आया था स्टूडेंट, प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी मल्टीप्लाई x, ये निकल के आया था। तब भी एरर ऐड हुई थी और अब भी एरर ऐड हुई है। तो आप मैथ का एक क्वेश्चन कर रहे हो या कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो फिजिक्स का, तो जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे या कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसमें आपकी एक एरर हो गई, उसके बाद एक और एरर होगी, तो एरर बढ़ती जाएगी या कम होगी, तो एरर ऑलवेज बढ़ेगी और बढ़ेगी, यानी कि वो ऐड होती जाती है। तो एरर हमेशा जुड़ती है, ऐड होती है। ठीक है, ये था आपका एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटी। अब अपना फिफ्थ होगा वो हम नेक्स्ट में वीडियो में देखेंगे, पावर की वजह से, पावर ऑफ क्वांटिटी। पावर ऑफ क्वांटिटी जैसे आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, 9th क्लास में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। तो आपकी m में एरर हो जाए, v में एरर हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी में भी एरर आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी एरर होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर देखो v में एरर होगी तो वो पावर की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी, पावर की वजह से। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट में देखेंगे 5th नंबर की एरर।